नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में उनकी रायबरेली सीट को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन खबरें हैं कि अब उनका भी चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। वहीं अमेठी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इन दोनों सीटों से गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या गांधी परिवार ने यूपी से चुनावी रिश्ता खत्म कर लिया है? उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। यहां से हमेशा इसी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर संशय है, वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी अभी सस्पेंस जारी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि गांधी परिवार की गढ़ रही अमेठी और रायबरेली सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, खासकर रायबरेली में, क्योंकि 2019 में यह इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। वो यूपी कांग्रेस की प्रभारी रही हैं और अमेठी और रायबरेली में काफी एक्टिव भी रही हैं, लेकिन प्रियंका फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसकी एक वजह यह मानी जा रही है कि यूपी में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। ऐसे में प्रियंका को भी जीत का भरोसा नहीं है। जानकारों का मानना है कि अगर गांधी परिवार से यहां कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस राम भरोसे ही रहेगी, क्योंकि वैसे भी यूपी में रायबरेली पर ही कांग्रेस का कब्जा था। रायबरेली सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही है। 56 साल यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया है। 1952 से 1960 के बीच फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी लगातार 4 बार चुनाव जीती और 2004 से अब तक यह सीट सोनिया गांधी के पास है। आजादी के बाद अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार रायबरेली में हारी है, लेकिन सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले से चर्चाएं हैं कि कांग्रेस को 24 में रायबरेली भी हारने का खतरा दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि सोनिया भले ही राज्यसभा गई हों, कांग्रेस यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इधर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। खैर, जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।